इजराइल और हमास युद्ध के लगभग 49 दिन हो गए हैं। आज 49 दिन के बाद एक खुशखबरी आई, जो शायद सिर्फ 2 या 3 दिन की एक खुशखबरी है कि 3 बंधक छोड़ेगा हमास और इजराइल फिलिस्तीन के 14 लोगों को छोड़ेगा। कुछ इस तरीके की डील बन करके आ रही है सामने। दरअसल 49 दिन पहले हमास ने इजराइल पे हमला किया और हमास आतंकियों ने बड़े ही ब्रूटल, बहुत ही विभत्स तरीके से वहां के लोगों की हत्या करी। लगभग 1600 से ज्यादा लोगों को मार दिया। इसके तुरंत बाद, क्योंकि इजराइल अपनी एक्शन के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, उसने हमला कर दिया और अब तक लगभग 14,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की इसमें मौत हो गई। बहुत सारे हमास के आतंकी भी इसमें मारे गए। कतर, मिस्र बीच में आया और यूएस को भी लिया गया लूप में, अमेरिका को लूप में लिया गया और एक डील बनी कि 4 दिन के लिए शांति वार्ता हो। युद्ध विराम भी हुआ। आज सुबह 7 बजे से युद्ध विराम है, लेकिन इजराइल अब पूरी तरीके से ठान चुका है कि हमास को नेस्तनाबूद कर देना। इजराइल ने 3 दिन पहले बहुत बड़ी बैठक करी थी अपने कोर कमांडो की, जिसमें उनकी सबसे बड़ी जो एजेंसी है मोसाद, उसके भी हेड ने पार्टिसिपेट किया था। इजराइल एक मिशन पे निकला हुआ है। अब इजराइल का जो दायरा है सिर्फ गाजा पट्टी ही नहीं रह गया, बल्कि इजराइल का जो दायरा है अब वो पूरी तरीके से बढ़ चुका है और इजराइल अब तो आगे बढ़ा है। इजराइल ने तय किया है कि पूरी दुनिया में जहां जहां हमास के कमांडर छुपे हुए, हमास को ऑपरेट करने वाले कतर, दोहा, जगह जगह छुपे हुए हैं, उनका किसी तरीके से उनको खत्म किया जाए। और आपको ये बताते चले कि अगर आप इजराइल के एजेंसियों की बात करें तो उसने अपना बदला 10-10 साल बाद तक लिया है और इतना भयानक हमला इजराइल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसने फैसला किया कि उसके दुश्मन दुनिया में जहां भी छुपे हुए हैं उनका खात्मा किया जाए। दूसरा, इजराइल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कुछ भी हो जाए, हमें हमास को खत्म करना है। अब उसने टनल्स पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। बहुत सारी टनल्स पे उसने कब्जा किया, अस्पतालों में कब्जा किया। कल एक वीडियो फुटेज में उसने जारी किया है कि किस तरीके से गाजा पट्टी के अस्पतालों के नीचे से भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। साथ ही इजराइल ने एक तकनीकी इजाद करी है और शायद वो कारगर भी हो जाए कि उसने 2 तरीके के बम बनाए हैं। अब आप 2 तरीके के बम कौन से? एक फोम बम, एक बम है फोम बम और एक बम है वाटर बम। अब फोम बम और वाटर बम क्या है? फोम बम एक जिससे झाग निकलता है, बहुत ही तादाद में इस तरीके के बम ब्लास्ट करके अंदर टनल में भरा जा रहा है ताकि सफोकेशन से लोग ये सब बाहर निकले। दूसरा तरीका ये है कि समुद्र का पानी उन टनल्स में डालना कल से शुरू कर दिया गया है ताकि उसके अंदर बाढ़ आ जाए और सब भाग करके बाहर निकले। चारों तरफ से टनल्स को घेर रखा है। तबाही का मंजर अभी बढ़ने वाला है। परसों भी एक समझौता हुआ था जिसमें हुआ था, लेकिन इजराइल ने नहीं माना था। वो कल थोड़ी देर के लिए माना गया और उसके बाद हमास ने ही 2-3 जगह पर हमला कर दिया। इसके बाद तुरंत इजराइल ने फिर तांडव शुरू कर दिया। बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें वहां पर गिरा दी गई। मुझे नहीं लगता है कि 4 दिन भी चलेगा, 4 घंटे ही चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। खैर, इस पूरे विवाद में निर्दोषों की जान नहीं आनी चाहिए। इजराइल को इस बात का ख्याल रखना चाहिए और हालांकि इजराइल अब शायद बहुत छोटे कदम भी रख रहा है। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी।